हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। आज की वीडियो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज की थर्ड वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि वर्ब्स क्या होती है और उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और जी कितने टाइप्स की होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ब्स क्या होती हैं। वर्ब हमको किसी भी सेंटेंस में उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए किसी भी एक्शन और या फिर उस सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताती है। एक्शन से हम क्या समझते हैं कि जब भी कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, जैसे कोई कुछ करता है, कुछ खेलता है, कुछ पढ़ता है, कहीं जाता है, तो ये वाले काम जो होते हैं ये एक्शन में आते हैं। तो कोई भी अगर सब्जेक्ट जो है वो काम को करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्शन। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्टेट। जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कोई एक्शन के बारे में बात नहीं करते, जिसमें हम सिंपल सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। इन दैट केस क्या होता है कि वो वहां पर हमको जो है स्टेट के बारे में पता चलता है। तो आइए इस चीज को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा एलेबोरेट करते हैं ताकि इजिली हमको अंडरस्टैंड हो जाए एक्शन और स्टेट क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं पहला सेंटेंस लिखता हूं, आई प्ले फुटबॉल। तो यहां पर इसका मतलब है मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो मैं खेलने का काम करता हूं। तो इसलिए क्या है, यहां पर जो प्ले है, जैसे ये हमारा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमारे पास आई जो है सब्जेक्ट है, प्ले हमारे पास वर्ब है और फुटबॉल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये हमने पहले की वीडियो में देख लिया था कि एक सेंटेंस को बनाने में हमको जो है क्या क्या चाहिए। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट है वो आई है, जो प्ले है वो वर्ब है और जो है फुटबॉल, वो जैसे हम फुटबॉल नॉर्मल हिंदी में भी बोल देते हैं या पंजाबी में बोल देते हैं, वो हमारा है ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जो वर्ब है, वर्ब हमको बता रही है कि फुटबॉल के साथ जो है वो सब्जेक्ट क्या करता है। तो यहां पर प्ले का मतलब होता है खेलता हूं। तो सब्जेक्ट फुटबॉल के साथ खेलता है, तो इसका मतलब है जो प्ले है ये हमको बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो फुटबॉल के साथ कौन सा एक्शन कर रहा है, खेलने का एक्शन कर रहा है। यहां पर हमको ये बात पता चल गई कि जब वर्ब है ये एक्शन के बारे में कैसे बताती है। दूसरी हम बात करते हैं स्टेट की। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है कोई कंडीशन, किसी सब्जेक्ट की क्या कंडीशन है किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी समय में। इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर लिखा ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यहां पर आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सारा का सारा पार्ट ऑब्जेक्टिव है। यहां पर जो है सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा, हम यहां पर सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो अच्छा लड़का है। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें जो एक अच्छा लड़का है, तो एक तो समय बता दिया और दूसरा उसकी कंडीशन बता दी सब्जेक्ट की कि वो एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इज है इसने क्या किया, इसने ही के बारे में बताया कि वो एक अच्छा लड़का है और साथ में उसकी कंडीशन के बारे में बताया और साथ में हमको ये बताया किस टाइम की बात हो रही है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ही वॉज अ गुड बॉय, तो यहां से इसका मतलब है कि वो एक अच्छा लड़का था। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गई और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर हमारे पास सेंस आ गई वो एक अच्छा लड़का था। इसका मतलब कि वो एक अच्छा लड़का था, पास्ट में था, अब जो है अब नहीं है, शायद वो अब जो है शायद बुरा हो गया हो या अब और भी अच्छा हो गया हो। तो ये आप देख सकते हो यहां पर जो वर्ब है, एक तो हमको इसने बताया एक्शन के बारे में, एक्शन के बारे में बताएगी और साथ में एक्शन के साथ ये भी बताती है कि ये किस टाइम में एक्शन हुआ है, समय के बारे में। जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि जो हमारे पास टाइम होता है, हम जब भी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं तो उसको हम तीन जो है समय में कैटेगराइज करते हैं। हमारे पास तीन समय कौन कौन से होते हैं? एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक हमारे पास होता है फ्यूचर। तो ये हमारे पास हो गया जो समय बीत गया है, हमारा जो टाइम निकल गया है, पास्ट हो गया है, उसको हम बोल देते हैं भूतकाल। तो जैसे ये हमारा अब जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो थर्ड आ गया फ्यूचर, आने वाला समय जो अभी आने वाला है, जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन लगाते हैं। तो हम जब भी कभी बात करते हैं या तो हम पास्ट की बात करते हैं या अब
जो चल रहा टाइम उसके बारे में बात करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं तो जो आने वाला टाइम है उसके बारे में प्रोडिक्शन लगाते हैं, उसके बारे में आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास 3 समय होते हैं, और ये जो वर्ब होती है ये हमको एक्शन के साथ साथ ये भी बताती है कि वो जो एक्शन है वो किस समय में हुआ था या होता है या होगा, या साथ में ये भी बताती है हमको कि जो सब्जेक्ट था उसकी स्टेट क्या थी, उसकी कंडीशन क्या थी किसी पर्टिकुलर समय में। तो ये काम है वर्ब का। तो जो एक सेंटेंस होता है इसमें एक वर्ब की जो है बहुत ही खास इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब के बिना कभी भी कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए हमारे पास जो जैसे एक सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लीजिए मैं यहां से ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट कर देता हूं और मैं लिख देता हूं, मैं कोई ऐसी नॉर्मल बात बोलता हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है जी, आई एम गोइंग। तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट है ही नहीं, तो फिर भी इस सेंटेंस की जो है सेंस आ रही पता चल रही है कि मैं जा रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं कम हियर, यहां आओ, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये वर्ब है हमारे पास और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसकी सेंस बन रही है। मगर अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं आई फुटबॉल, तो यहां पर आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है मगर वर्ब बीच में नहीं है, तो यहां पर सब्जेक्ट की कोई भी सेंस नहीं बन रही। आई फुटबॉल का कुछ भी मतलब नहीं समझ आ रही, मैं फुटबॉल, तो ये बात हमको नहीं समझ आएगी। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं तो समझ आ रही है, अगर मैं बोल देता हूं मैं जा रहा हूं वो भी समझ आ रही है, अगर मैं बोलता हूं यहां पर आओ वो तब भी समझ आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ब है इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी सेंटेंस। तो इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अगर जब भी हमारे पास हम कभी भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब भी उसमें एक ऐसा पार्ट होता है जो उसकी सारी की सारी सेंस को चेंज कर देता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा था ही इज ए गुड बॉय, तो यहां पर वर्ब मैंने चेंज करके वाज कर दिया तो बात चली गई पास्ट में, ठीक है जी। ऐसे मैं जगह लिख देता हूं यहां पर आई प्लेड फुटबॉल, तो यहां पर क्या होगा कि अगर प्लेड कर देता हूं तो प्लेड सेकंड फॉर्म है, जो ये क्या करती है अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए कि जब अगर मैं यहां पर सेकंड फॉर्म लगा दूंगा तो वो जो है पास्ट की बात करेगी। तो पास्ट में मैंने फुटबॉल खेला, जिसको अभी हम जो है नेक्स्ट जो है अभी डिस्कस करते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारे पास वर्ब है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसके बारे में बगैर कोई भी सेंटेंस जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता, और ना ही आपको सेंस पता चलेगी कि उस सब्जेक्ट में क्या काम हुआ है और किस समय में हुआ है। तो ये थी हमारी वर्ब का मतलब कि वर्ब जो होती है वो क्या होती है और जो हमको किस चीज के बारे में बताती है एक सेंटेंस में। एक तो हमको एक्शन के बारे में बताती है और दूसरा हमको स्टेट के बारे में बताती है। तो आई होप आपको ये बात अंडरस्टैंड होगी कि जो वर्ब्स हैं ये क्या होती हैं, ये इसकी प्लेसमेंट कहां पर होती है एक सेंटेंस में, ये हमेशा आफ्टर द सब्जेक्ट आएगी, और जो सब्जेक्ट के बाद में जितना भी पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज प्रेडिकेट, तो आपको अब सब यहाँ पर समझ आ जाएगी कि जब सब्जेक्ट होती है उसके बाद में वर्ब और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है सब्जेक्ट के बाद का जितना भी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो ये थी हमारे पास वर्ब। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो होती है बेसिकली इसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म से हमको क्या पता चलता है, आइए अब हम ये समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ब है, मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं गो, तो गो का मतलब होता है जाना, कहीं पर जाना उसको हम बोलते हैं गो। तो इसके आगे 3 फॉर्म और हम बनाते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये हमको बताती है किसी भी जब हम सेंटेंस में लगाते हैं तो वहां पर हमको पता चलता है ये प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, कि किसी भी जो हमारे सेंटेंस में अगर हम फर्स्ट फॉर्म द वर्ब लगाते हैं तो मतलब है कि उस सेंटेंस में जो भी हमने एक्शन के बारे में बात की है वो जो है वो प्रेजेंट में हुआ है। अगर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है जी, जैसे गो की वेंट लगा देते हैं, तो हमको यहां से पता चलता है कि यहां पर जो बात है वो पास्ट के बारे में हो रही है, कि जो काम हुआ है जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है, ठीक है जी। तो थर्ड जो है ये होते हैं हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल्स, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये जो हमारे पास वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है कि ये हमको किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में बताती है, ना कि हमको ये बताती है कि ये किस समय में जो है वो कंप्लीट हुआ है।
अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी और डिटेल में बताता हूँ कि जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है गॉन। तो गॉन का मतलब क्या है? जा चुका, चला गया। अभी वो काम जो है जाने का था वो कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर जो होता है गो, मैं जाता हूं, तो यहां पर क्या है कि सेंस से प्रेजेंट की है, वेंट, मैं गया, मैं जा चुका। ठीक है जी। जब भी यहां पर सेंस आएगी कि काम हो गया तो उसको हम बोलेंगे थर्ड फॉर्म होता है वर्ब। मगर आप यहां पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि काम कंप्लीट तो हुआ, मगर वो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में होगा, तो उसके बारे में ये जो वर्ब है ये नहीं बताती। हमको सिर्फ यही बताती है कि ये जो सेंटेंस है इसमें काम जो है कंप्लीट हो गया। तो इसके अगर पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके साथ जो है डिफरेंट वर्ब्स यूज करते हैं, जिससे हमको ये कंप्लीट सेंस आती है कि ये काम किस टाइम में हुआ है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, ये जो वर्ब होती है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ यही बताती है कंप्लीशन ऑफ द एक्शन और कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो ये हमारे पास हो गई गॉन। इसके बाद में क्या होता है कि एक फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होती है। फोर्थ फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि इसको जो नॉर्मली जो हम सब जो है वो क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर समझने वाली बात ये है कि फोर्थ फॉर्म आप उसको चाहे बोल लीजिए, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलिए, बात सेम है। इनमें दोनों ही जो बात में डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ बोलने का अंतर है। मगर जो बात है वो क्या है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होती है। जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास गो, इसके साथ हम लगा देंगे आईएनजी, तो ये हमारे पास आ गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये हमको कौन सी सेंस देती है? ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इससे हमको सेंस क्या मिलती है? समझने वाली बात ये है कि इससे सेंस क्या है। जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, इससे सेंस आती है कि वो काम कंटिन्यूटी में है। कंटिन्यूटी में जैसे कि चल रहा, ठीक है जी। जैसे मैं बोल देता हूं गोइंग, इसका मतलब हो जाएगा जा रहा। मगर सेम जैसे पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है जी, उसमें हमको टाइम के बारे में नहीं क्लियर था कि किस टाइम में ये काम हो गया। ठीक है जी, हो गया था, हो गया है, या हो गया होगा, इसके बारे में समझ नहीं आती, बस इतना पता चलता है हो गया। इसी तरह जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इससे हमको सेंस आती है काम चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा, इसके बारे में हमको समझ नहीं आती। तो जैसे आपने ये देखा है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमको प्रेजेंट के बारे में बताती है, सेकंड पास्ट के बारे में बताती है। तो जो थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, या जो हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बोलते हैं, तो अगर ये टाइम के बारे में नहीं बताती तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या चुका था, वो कैसे पता चलेगा कि किस टाइम में था। इसी तरह जो हम बात करते हैं कि वो रहा, काम कर रहा या जा रहा, तो कैसे पता चलेगा कि वो रहा था, रहा है या रहे होंगे। तो इस चीज को हम जो है अभी जब हम टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें ये बात क्लियर करेंगे कि अगर हम थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म वर्ब यूज करते हैं तो उस केस में हमको टाइम के बारे में कैसे पता चलता है। तो आइए हम पहले इसकी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे हमको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे पास जो वर्ब की जो ये चार फॉर्म है एक कैसे यूज होती है। तो जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ले देता हूं ईट, एट, ईटन, और साथ में हम लेते हैं ईटिंग। तो यहां पर हम बात को एक समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं आई ईट वेजिटेबल्स। तो इसका मतलब है कि मैं जो है वेजिटेबल्स खाता हूं। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है, आई ईट वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स खाता हूं। तो जैसे ये ईट वर्ड है, इसका मतलब होता है खाना। तो जब आप इसको फर्स्ट फॉर्म एज ए लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसका मतलब हो जाता है खाता हूं। हूं जो है इसके साथ डायरेक्ट लग जाता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, खाता हूं, खाते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि वो है या हूं है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिक उसके पीछे है, हूं या है हो जाएगा। तो उससे आपको जो है सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने है के लिए क्या लगाना है, हूं के लिए क्या लगाना है। एक ही जो वर्ब है आप जब प्रेजेंट के लगा दोगे तो उसका जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट में मीनिंग है या हूं में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह मान लीजिए मैं यहां पर मान लीजिए लिखता हूं आई एट वेजिटेबल्स। आई एट वेजिटेबल्स, इसका मतलब है कि मैंने वेजिटेबल्स खाई, पास्ट में, पुरानी बात कर रहा हूं। सेकंड फॉर्म का वर्ब है एट, तो जैसे मैंने बोला कि आई एट वेजिटेबल्स, मैंने वेजिटेबल्स खाई या खाई थी, दोनों सेंसेस में जो है वो जो सेंटेंस वो बन जाएगा।
तो नेक्स्ट मान लीजिए मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ मैं वेजिटेबल्स खा चुका हूँ। जैसे मेरे को थर्ड फॉर्म है, इसका वजह मतलब होता है खा चुका, जैसे कंप्लीट होने की बात आ रही है, गोन की थी जा चुका। तो यहाँ पर है और सी कैसे लगेगा, ये अभी हम जो नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ वर्क करने जा रहे हैं उसमें हमको क्लियर हो जाएगा। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता आई ईटन वेजिटेबल्स। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें हमको समय के बारे में नहीं पता चल रहा, सिर्फ ईटन के बारे में पता चल रहा है कि खा चुका हूं या था या होगा, उसके बारे में पता नहीं चल रहा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, साथ में एक और वर्ब लगानी पड़ती है जिससे हमको जो है सेंटेंस कंप्लीट होता है हमारा। जैसे आई हैव ईटन वेजिटेबल्स। तो ये कैसे होगा अभी हम समझेंगे। इसी तरह थर्ड फॉर्म जैसे ईटिंग, ईटिंग में क्या हो जाएगा कि यहां पर हमको लगाना पड़ेगा आई एम ईटिंग वेजिटेबल्स। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि मैं वेजिटेबल्स खा रहा हूं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जो होती है किसी भी वर्ब की, या जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बोलते हैं, ये क्या होती हैं, इनके क्या मतलब होते हैं और ये सेंटेंस में क्यों जरूरी है, इनकी वेरिएशंस बहुत जरूरी है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इन फॉर्म की जो है एक्चुअल में जो है प्लेसमेंट सही नहीं लगाते जब भी वो सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में। तो इसी की वजह से क्या होता है कि उनके सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, उनकी जो इंग्लिश में नंबर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये थी हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म्स, जिसको हम 4 फॉर्म बोलते हैं। तो हमारे पास जो वर्ब की जो 4 फॉर्म्स होती हैं, ये कई जो होती हैं वो रेगुलर होती हैं, कई इररेगुलर होती हैं। उनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये हमने वर्ब लिखी है गो, वेंट, गॉन और गोइंग। तो आप देख सकते हो गो, वेंट और गॉन, ये तीनों जो है वो अलग अलग वर्ड है, आपस में मैच नहीं करते, तो इनको बोलते हैं इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। और जैसे मैं मान लीजिए यहां पर एक और एग्जांपल लिखता हूं, प्ले। प्ले इसका होता है प्लेड, प्लेड और एडन प्लेइंग। तो आप यहां पर देख सकते हो ये क्या है कि प्ले के बाद जो है नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके आगे ईडी लग गया, सेकंड फॉर्म के आगे जो थर्ड फॉर्म है उसके आगे भी ईडी लग गया, और जो फोर्थ फॉर्म थी वो तो ऑलरेडी हमको पता है कि उसके आगे आईएनजी लगेगा। तो ये क्या है हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो वर्ब है उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा कि जो एक फर्स्ट फॉर्म वर्ब है उसके आगे ईडी लग जाएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के आगे, और जो कुछ वर्ब्स हैं वो आपको ऐसी मिलेंगी जो तीनों ही इरेगुलर होंगी, आपस में मैच नहीं करेंगी, और कुछ वर्ब्स ऐसी भी होंगी जो सेम ही होंगी। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर कट, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है कट और थर्ड फॉर्म भी होती है कट, तो फोर्थ फॉर्म है कटिंग। तो यहां पर आप ये बात देख सकते हो कि ये जो कुछ वर्ब ऐसी भी मिलेंगी जो तीनों फॉर्म सेम होंगी, और कुछ जो वर्ब होगी उसका क्या होगा कि उसकी तीनों फॉर्म तो सेम होंगी मगर जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं रीड। रीड उसको लिखने में हम रीड ही लिखेंगे सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी, मगर जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो जाएगी, रीड, रेड, रेड। तो इस चीज का आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है। आपने जो है कुछ जो है वर्ब की फॉर्म्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के, जहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो आपने ध्यान से देखना है कि जो वर्ब्स हैं इनकी तीनों फॉर्म्स कौन कौन सी हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, अच्छे से उसको समझना है, फिर जो है अपने सेंटेंस में उसको प्लेस करना है, ताकि आपके कभी भी जो नंबर है वो कटे ना, वो ग्रामर के तौर पे आपके कभी भी नंबर जो है उसमें कोई भी आपको जो है दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं ये क्या होती हैं और इनका क्या मीनिंग होता है और ये सेंटेंस में कैसे रखती हैं। आइए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की वर्ब होती हैं, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। आपने कई जगह के ऊपर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब भी पढ़े होंगे, मगर वो होते क्या है कि उसी के आगे फर्दर डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स, कैजुएटिव वर्ब्स और अदर टाइप के वर्ब, तो वो जो सारे हैं इसी में से आगे ड्राइव होके निकलते हैं। तो अगर आप जो 2 मेन टाइप्स ऑफ वर्ब है इसको समझ लेते हैं तो आपकी वो सारी कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मेन वर्ब है ये क्या होती है। मेन वर्ब में क्या होता है कि जो सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट एक्शन करता है, जो उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, वो होती है मेन वर्ब। जैसे कि हम बात करते हैं कि वो जाता है, तो गो क्या है, ही गोज। तो गो क्या है इसमें, ये हमको बता रहा है उसके एक्शन के बारे में। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं ही ईट्स,
तो यहां से हमको समझ आ रहा है कि वो खाता है। तो जिससे हमको जो है सब्जेक्ट के जो है डायरेक्टली एक्शन के बारे में पता चले, तो उस जो टाइप ऑफ वर्ब को हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स की होती हैं। जैसे हम कोई भी एक्शन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रीड, प्ले, वर्क, तो ये सारी टाइप्स क्या हैं हमारे पास जो एक्शन के बारे में बता रही हैं, इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं, मेन वर्ब को वहां पे लगाते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर हम जो है पास्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अगर हम कंप्लीशन की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म की लगाएंगे, अगर चल रहा की बात कर रहे हैं तो हम जो है उसके सामने फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होंगी, जो हम उस एक्शन को बताएंगे सब्जेक्ट के द्वारा जो किया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे मेन वर्ब। तो आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ और अंडरस्टैंड करने की या कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के नाम से आपको जो एक बात अंडरस्टैंड हो रही होगी कि जो वर्ब हमारी कोई हेल्प करे किसी भी सेंटेंस को बनाने में, मेन वर्ब के साथ उसकी हेल्प करे या बिना मेन वर्ब के भी आ सकती है, तो उस जो वर्ब को जो हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक और भी नाम दिया जाता है, इसको साथ में बोला जाता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जो है ये भी जो है हेल्पिंग वर्ब का ही नाम है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में फर्क क्या है। इन दोनों का कोई फर्क नहीं है, जिस सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी जो है नाम का जो है डिफरेंस है। तो ये जो एक्सिलरी वर्ब है इट इज मोर एकेडमिक, और जो हेल्पिंग वर्ब है इट इज लिटिल बिट इनफॉर्मल। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंट है, बाकी इनका जो है मतलब सेम है। तो अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी है। जैसे आपने नॉर्मली जो है सेंटेंसेस में पढ़ा होगा, इज, एम, आर, और साथ में जैसे हम बोल देते हैं वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, और भी बहुत सारी। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब में एक्चुअली में हम कंसिडर करते हैं इनको। इनका डायरेक्टली कोई एक्शन के साथ जो है लिंक नहीं होता है। ये डायरेक्टली हमको ये नहीं बताते कि एक्शन क्या हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि इनको जो है जब हम इनको जो है हम या तो एक्शन वर्ब जो हमारे पास मेन वर्ब है उसके साथ जोड़ के हम जो है लिखते हैं, या फिर जो है विदाउट जो है हमारे पास मेन वर्ब है उसके भी हम यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि इससे हमको पता चलता है कि सेंटेंस की कंडीशन क्या है या समय क्या है। तो आइए अब थोड़ा सा और से डिटेल से हमको इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि जो हमने पहले बात की थी कि हम थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के साथ कैसे हमको टाइम का पता चलता है, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इज, एम, आर। इसका मतलब होता है, हूं, है, जो भी जैसे हम बात करते हैं, ये हमको प्रेजेंट के बारे में बताती है। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। जो हमारे पास बी फॉर्म एक वर्ब की जो मेन फॉर्म है, जब हम जो बी है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बी वॉज, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो जो इज, एम, आर है, ठीक है जी, ये क्या है, ये बी की ही जो है आगे ड्राइवेटिव है। बी को जब हम किसी सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो हम उसको इज, एम, आर लिखते हैं। तो इज कहां पर लिखते हैं, एम कहां पर लिखते हैं और आर कहां पर लिखते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले। जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास एक होता है सिंगुलर और एक हमारे पास होता है प्लूरल। तो जो जितने भी सिंगुलर है, ठीक है जी, पहले तो हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास आई, तो एक वर्ड हमारे पास और भी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हम इनको लेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, जिससे ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है वो होता है आई, सेकंड पर्सन होता है यू, और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है हमारे पास ही, शी, इट, जैसे दे। ठीक है जी। इसमें भी क्या होता है, जो ही, शी, इट होता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, और जो हमारे पास दे, वी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे पास प्लूरल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इज है ये कहां पर लगेगा। इसका मतलब भी है, एम का मतलब भी है और आर का मतलब भी है। तो इनको प्लेस कैसे करना है वो हम देखेंगे। जो इज है ये हमेशा आप याद रखिए, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है जितने भी, इनके साथ इज लगेगा। जो आई है हमारे पास, ठीक है जी, आई, जो आई है इसके साथ जो है हमेशा आप याद रखिए वो एम लगेगा। और जो हमारे पास यू है एंड जो हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है जी, दे,
उन सब के साथ क्या लगेगा, आर। तो ये क्या है कि ये जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है, इसको जो है हमने अच्छे से समझना होता है पहले कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। जैसे कि हमने पिछले नाउन के क्लासेस में और प्रोनाउन की क्लासेस में अच्छे से अंडरस्टैंड की थी कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, और जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है। तो जैसे हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर लिखा था थर्ड पर्सन दे है, तो इसी तरह जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है जी, इसमें वी आ जाता है प्लूरल, तो यू का प्लूरल यू ही होता है, आपको पता है। तो जितने भी प्लूरल है उनके साथ आर लगेगा। इसी तरह आई के साथ, ओनली द केस ऑफ आई, फर्स्ट पर्सन के साथ एम लगेगा, और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ क्या होगा, इज लगेगा। तो यहाँ पर है की सेंस आएगी, प्रेजेंट की सेंस। इसी तरह हमारे पास है वॉज और वर। वर जो है जितने भी प्लूरल है उनके साथ लगेगा और सेकंड पर्सन के साथ लगेगा, और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और आई है उसके साथ वाज आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वाज वार हो गया। इसी तरह हैज, हैव है, इनका भी मतलब होता है हूं है। ठीक है जी, हैड का मतलब होता है था। इसी तरह इसका मतलब होता था। अब ये इसका मतलब भी था है, इसका मतलब भी था है, इसका मतलब भी है, इसका मतलब भी है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज होगा। कैसे होगा, जब हम सेंटेंसेस आगे जाके करेंगे उसमें और भी अच्छे से हमको पता चलेगा इस चीज के बारे में। मगर आज हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करके चलेंगे ताकि हमको सेंटेंस के बारे में पता चले। इसी तरह डू, डज, डिड है, विल है। विल हमारे पास क्या है कि ये हमको फ्यूचर के बारे में, जब हमने फ्यूचर के बारे में बात करनी होती है तो वहां पर विल लगता है। आपने देखा होगा कि जो हमने 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने की है उसमें क्या था, प्रेजेंट और पास्ट के बारे में था, फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं थी। तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है विल। तो आई होप आपको ये बात इतनी समझ आ गई होगी कि इनका जो है मतलब क्या है। अब हम आगे बात करते हैं कि इनकी प्लेसमेंट कैसे होती है। जैसे कि हमने देखा है कि जैसे इज हमारे का मतलब होता है और वाज वर्ब का मतलब होता है था। तो अगर मान लीजिए हम इसको जो है मेन वर्ब के साथ जोड़ते हैं तो इसका मतलब जो है रहेगा। अगर जो है हम इसको इंडिविजुअली यूज करते हैं तो उसका तभी मतलब है ही रहेगा, मगर तब जो है सिचुएशन बदल जाएगी। जब हम ऐसे मान लीजिए लिखते हैं आई एम गोइंग, तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो एम के साथ गोइंग हमने लगाया, गोइंग का था हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो अगर मैं लिखता हूं आई गोइंग तो ये कंप्लीट नहीं है, मगर जब मैंने लिख दिया आई एम गोइंग तो ये इसका मतलब हो गया मैं जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसने टाइम के बारे में साथ में हेल्प की फोर्थ फॉर्म की। जैसे फोर्थ फॉर्म है इसके साथ क्या है कि इसके साथ जो है इज एम आ आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो उसका मतलब हो जाएगा है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं आई वॉज गोइंग, तो यहां पर हमको पता चल जाएगा कि ये जो क्या है मैं जा रहा था की सेंस इसने दे दी। तो ये तो हो गया कि इसने जो है मेन वर्ब के साथ आके मिलकर काम किया। तो ये जो वाले सेंटेंस हमारे होते हैं इनको हम टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। जब हम आगे जाके टेंसेस करेंगे तो उसमें हम डिटेल से समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके क्या मीनिंग होते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहां पर ले देता हूं ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पर मुझे पता चल गया वो एक अच्छा लड़का है। तो इसने यहां पर है प्रेजेंट की बात बता दी और कंडीशन के बारे में उसके बारे में बता दिया, जोड़ दिया उसके साथ कि उसकी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी अब। तो यहां पर अगर मैं वाज लगा देता हूं ही वाज अ गुड बॉय, तो यहां पर हो जाएगा कि वो एक अच्छा लड़का था, तो इसने था की सेंस दे दी। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि जो वर्ब होती है उसकी क्या जरूरत है और वो कैसे काम करती है एक सेंटेंस में। जैसे आप यहां पर एक बात और देख सकते हो कि यहां पर 2 वर्ब्स लगी हुई हैं। तो यहां पर क्या है कि जो हमारे पास वर्ब है कई बार एक वर्ब से काम चल जाएगा, कई बार 2 वर्ब भी लगाने पड़ेंगे, किसी जगह पर 3 भी लगाने पड़ेंगे और किसी किसी सेंटेंस में हमको जो है वो 4 वर्ब की फॉर्म्स भी लगानी पड़ेंगी, जिससे हमारा जो है वो मीनिंग क्लियर होगा। क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिनको हम वायलेट नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग जो हमको नंबर ऑफ वर्ब्स भी साथ में ऐड करनी पड़ती है। तो वर्ब जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और किसी किसी सेंटेंस में 4 भी हो सकती हैं। वो जो सारी की सारी बातें हम जब आगे के टेंसेस की क्लासेस करेंगे उसमें अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टेंसेस में कितने नंबर ऑफ वर्ब्स हैं और इनका क्या मतलब है। तो आई होप आपको यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी, इसका क्या काम होता है। तो अगर जैसे मैंने ये वाला वर्ड लिख दिया है ही इज ए गुड बॉय, तो ये आ जाता है सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में। यहाँ पर जो कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है जी, तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में या पास्ट सिचुएशन के बारे में। तो ऐसे मान लीजिए जैसे हमारे पास हैज हैव है, ठीक है जी, हैज हैव, तो मैं एक्टिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। तो जब थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के साथ क्या होगा कि हम एक्टिव सेंटेंसेस में फिर जो है इज एम आर लगाते हैं, फिर हैज हैव लगाते हैं उसको है की सेंस देने में। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर आई हैव प्लेड, तो इसका मतलब है मैं खेल चुका हूं।
तो अगर मैं यहाँ पर है की सेंस है तो हूं आ गया मेरे साथ, मैं खेल चुका, यहाँ पर चुका था, खेल चुका हूं। तो अगर मैं यहाँ पर हैड लगा देता हूं तो हैड का मतलब होता है था, मैं खेल चुका था। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब जो है थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को कैसे सपोर्ट करती है, एक्टिव के लिए अलग है, पैसिव के लिए अलग है, वो जब हम आगे के जो क्लासेस लगाएंगे एक्टिव पैसिव टेंसर की, उसमें सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल अंडरस्टैंड करने के लिए ये बातें आपको समझ आ गई होंगी आज के लेक्चर में कि जो वर्ब्स होती हैं ये क्या होती हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म कौन सी होती हैं और उसकी टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने अच्छे से ये बात को क्लियर कर दिया है कि हमने जो है वर्ब को कैसे यूज करना है। इसमें एक और बात भी समझने वाली है कि जो हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन जो होता है वो हमेशा आप ये मत सोचिए कि फिजिकल एक्शन की ही बात हो रही है। वो जो एक्शन है वो मेंटल एक्शन भी हो सकता है, वो सोच भी हो सकती है। अगर आप कोई काम सोचते हो, अगर किसी बात को सोचते हो तो वो भी काम है, तो उसको भी हम वर्ब भी बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं थिंकिंग, कोई फीलिंग करते हैं, तो जो फीलिंग है थिंकिंग है, जैसे हम ऐसी बातें करते हैं जिसको सोचते हैं, तो वो भी सारी जो है वो वर्ब की कैटेगरी में आएंगी, वो भी मेन वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। तो इससे कंफ्यूज मत कभी होना कि जो मैंने काम एक्शन फिजिकल किया है वही जो है वर्ब होगी, वो हमेशा अकेली वर्ब नहीं होगी। जो साथ में हम सोचते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, अगर हम सोते भी हैं तो वो भी एक्शन ही कर रहे हैं, ठीक है जी, उसको भी हम जो है वर्ब ही बोलेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ डाउट हैं जो आपको अभी क्लियर नहीं हुए, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो की पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको समझ आ गया है कि वर्ब क्या होती हैं, तो आप इस जो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली जितनी भी हमारी जो है पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस और अदर वीडियोस हैं उनकी जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।